इंफॉर्मेशन, वो वीडियोस, वो ड्राम्स, सब कुछ हमें वापस कर दे ताकि हम आपका असिस्टेंस कर लें। आपने उस दरख्वास्त में ऑर्डर पे ये लिखा था कि आप ख़ुद अप्रोच करें FIA को। मैंने कहा हम अप्रोच कर चुके हैं, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हफ्ता 10 दिन में हमें सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। मैं एक बात वाज़ेह करूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टी में से वाहिद पार्टी ने जिसने बेहतरीन किस्म के इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन करवाए थे। वो चारों सूबों में इलेक्शन मुनक्कद हुए थे। वो इलेक्शन इस्लामाबाद में भी हुए थे। उसमें चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और हमारे 4 सदूरों का इंतखाब हुआ था। उससे रिलेटेड किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया था। इवन इलेक्शन कमीशन ने हमें एक एड्रेस किया था लेटर, उस लेटर में भी कुछ आईनी कानूनी सवाल पूछे थे। उनमें कोई इतराज़ नहीं उठाया था कि इलेक्शन हुए नहीं है या सही नहीं हुए या इलेक्शन रूल्स की कोई वायलेशन हुई है। उसके बाद डेवलपमेंट हुई, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब रिज़र्व सीटों वाला केस आया, उसमें इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद डॉक्यूमेंटेशन फाइल की, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी है। उसमें वो डॉक्यूमेंट्स भी लगाए थे जो मैंने एज अ चेयरमैन PTI इशू किए थे और अपने कैंडिडेट अभी तक बदस्तूर FIA के पास है। आज भी हमने रिक्वेस्ट की इलेक्शन कमीशन से कि लास्ट टाइम आपको हमने एक दरख्वास्त गुजारी थी और आपसे ये दरख्वास्त की थी कि आप FIA को ऑर्डर करें कि हमारे डॉक्यूमेंटेशन, वो वीडियोस, वो ड्राम्स, सब कुछ हमें वापस कर दे ताकि हम आपका असिस्टेंस कर लें। आपने उस दरख्वास्त में ऑर्डर पे ये लिखा था कि आप ख़ुद अप्रोच करें FIA को। मैंने कहा हम अप्रोच कर चुके हैं, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हफ्ता 10 दिन में हमें सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। मैं एक बात वाज़ेह करूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टी में से वाहिद पार्टी ने जिसने बेहतरीन किस्म के इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन करवाए थे। वो चारों सूबों में इलेक्शन मुनक्कद हुए थे। वो इलेक्शन इस्लामाबाद में भी हुए थे। उसमें चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और हमारे 4 सदूरों का इंतखाब हुआ था। उससे रिलेटेड किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया था। इवन इलेक्शन कमीशन ने हमें एक एड्रेस किया था लेटर, उस लेटर में भी कुछ आईनी कानूनी सवाल पूछे थे। उनमें कोई इतराज़ नहीं उठाया था कि इलेक्शन हुए नहीं है या सही नहीं हुए या इलेक्शन रूल्स की कोई वायलेशन हुई है। उसके बाद डेवलपमेंट हुई, सुप्रीम कोर्ट के सामने जब रिज़र्व सीटों वाला केस आया, उसमें इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद डॉक्यूमेंटेशन फाइल की, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी है। उसमें वो डॉक्यूमेंट्स भी लगाए थे जो मैंने एज अ चेयरमैन PTI इशू किए थे और अपने कैंडिडेट को टिकट इशू किए थे। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था और हमारे 39 कैंडिडेट का नोटिफिकेशन करवाया था। इसी में एक और डेवलपमेंट हुई, इलेक्शन कमीशन ने एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की कि हम किसकी कन्फर्मेशन एक्सेप्ट करें, PTI का कोई स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। ये बात गलत थी क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन के सामने थे, लिहाजा हमने इलेक्शन कमीशन के सवाल का एप्लीकेशन का जवाब सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया कि आप रिज़र्व सीटों वाली का छोड़ आप ये जो मौजूदा 40 MNAs है इनका नोटिफिकेशन कर ले। अब इंशाअल्लाह ताला 2 तारीख को है, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये मैटर इस मरतबा सेटल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस मसले को हल कर चुकी है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन इस मरतबा मज़ीद रोड़े नहीं अटकाएगा और इंशाअल्लाह हमारे इलेक्शन को एक्सेप्ट करेगा। मेरा ख्याल है मौलाना साहब को भी और इसी तरह ANP को भी देखे एक तरीक़ाकार सारे लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ और क़ानून यही है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल पार्टी के आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएं और सब लोगों ने अपने पॉलिटिकल पार्टी के आइन के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं। कभी पहले ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इलेक्शन कमीशन के लिए मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है कि पिक एंड चूज़ करे, 4 के इलेक्शन को क्वेश्चन करे बाकी ना क्वेश्चन करे, एक प्रोसेस अडॉप्ट करे, पार्लियामान उसको देखे। लेकिन मैं समझता हूँ ये बदनीयती पर मबनी है, ऐसे नहीं करने चाहिए। लाहौर वाले जलसे के हवाले से क्या अपडेट है? इंशाअल्लाह ताला फिलहाल जलसा है, इंशाअल्लाह ताला और कोशिश करेंगे भरपूर जलसा हो। अभी तक बदस्तूर
FIA के पास है। आज भी हमने रिक्वेस्ट की इलेक्शन कमीशन से कि लास्ट टाइम आपको हमने एक दरख्वास्त गुजारी थी और आपसे ये दरख्वास्त की थी कि आप FIA को ऑर्डर करें कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन, वो वीडियोस, वो ड्रॉम्स, सब कुछ हमें वापस कर दे ताकि हम आपका असिस्टेंस कर लें। आपने उस दरख्वास्त में ऑर्डर पे ये लिखा था कि आप ख़ुद अप्रोच करें FIA को। मैंने कहा हम अप्रोच कर चुके हैं, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हफ्ता 10 दिन में हमें सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। मैं एक बात वाज़ेह करूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टी में से वाहिद पार्टी ने जिसने बेहतरीन किस्म के इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन करवाए थे। वो चारों सूबों में इलेक्शन मुनक्कद हुए थे। वो इलेक्शन इस्लामाबाद में भी हुए थे। उसमें चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और हमारे 4 सदूरों का इंतखाब हुआ था। उससे रिलेटेड किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया था। बदीमन इलेक्शन कमीशन ने हमें एक एड्रेस किया था लेटर। उस लेटर में भी कुछ आईनी कानूनी सवाल पूछे थे। उनमें कोई एतराज़ नहीं उठाया था कि इलेक्शन हुए नहीं है या सही नहीं हुए या इलेक्शन रूल्स की कोई वायलेशन हुई है। उसके बाद डेवलपमेंट हुई सुप्रीम कोर्ट के सामने जब रिज़र्व सीटों वाला केस आया, उसमें इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद डॉक्यूमेंटेशन फाइल की, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी है। उसमें वो डॉक्यूमेंट्स भी लगाए थे जो मैंने एज अ चेयरमैन PTI इशू किए थे और अपने कैंडिडेट को टिकट इशू किए थे। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था और हमारे 39 कैंडिडेट का नोटिफिकेशन करवाया था। इसी में एक और डेवलपमेंट हुई। इलेक्शन कमीशन ने एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की कि हम किसकी कन्फर्मेशन एक्सेप्ट करें, PTI का कोई स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। ये बात गलत थी क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन के सामने थे। लिहाजा हमने इलेक्शन कमीशन के सवाल का एप्लीकेशन का जवाब सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल किया था। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया कि आप रिज़र्व सीटों वाली का छोड़ आप ये जो मौजूदा 40 MNAs है इनका नोटिफिकेशन कर ले। अब इंशाअल्लाह ताला 2 तारीख को है, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये मैटर इस मरतबा सेटल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस मसले को हल कर चुकी है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन इस मरतबा मज़ीद रोड़े नहीं अटकाएगा और इंशाअल्लाह हमारे इलेक्शन को एक्सेप्ट करेगा। मेरा ख्याल है मौलाना साहब को भी और इसी तरह ANP को भी देखे एक तरीक़ाकार सारे लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ और क़ानून यही है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल पार्टी के आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएं और सब लोगों ने अपने पॉलिटिकल पार्टी के आइन के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन करवाए हैं। कभी पहले ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इलेक्शन कमीशन के लिए मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है कि पिक एंड चूज़ करे, 4 के इलेक्शन को क्वेश्चन करे, बाकी ना क्वेश्चन करे, एक प्रोसेस अडॉप्ट करे, पार्लियामान उसको देखे। लेकिन मैं समझता हूँ ये बदनीयती पर मबनी है, ऐसे नहीं करने चाहिए। सर, लाहौर वाले जलसे के हवाले से क्या अपडेट है? इंशाअल्लाह ताला फिलहाल जलसा है, इंशाअल्लाह ताला और कोशिश करेंगे भरपूर जलसा हो। अभी तक बदस्तूर FIA के पास है। आज भी हमने रिक्वेस्ट की इलेक्शन कमीशन से कि लास्ट टाइम आपको हमने एक दरख्वास्त गुजारी थी और आपसे ये दरख्वास्त की थी कि आप FIA को ऑर्डर करें कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन, वो वीडियोस, वो ड्रॉम्स, सब कुछ हमें वापस कर दे ताकि हम आपका असिस्टेंस कर लें। आपने उस दरख्वास्त में ऑर्डर पे ये लिखा था कि आप ख़ुद अप्रोच करें FIA को। मैंने कहा हम अप्रोच कर चुके हैं, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हफ्ता 10 दिन में हमें सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। मैं एक बात वाज़ेह करूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टी में से वाहिद पार्टी ने जिसने बेहतरीन किस्म के इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन करवाए थे। वो चारों सूबों में इलेक्शन मुनक्कद हुए थे। वो इलेक्शन इस्लामाबाद में भी हुए थे। उसमें चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और हमारे 4 सदूरों का इंतखाब हुआ था। उससे रिलेटेड किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया था। बदीमन इलेक्शन कमीशन ने हमें एक एड्रेस किया था लेटर। उस लेटर में भी कुछ आईनी कानूनी सवाल पूछे थे। उनमें कोई एतराज़ नहीं उठाया था कि इलेक्शन हुए नहीं है या सही नहीं हुए या इलेक्शन रूल्स की कोई वायलेशन हुई है। उसके बाद डेवलपमेंट हुई सुप्रीम कोर्ट के सामने जब रिज़र्व सीटों वाला केस आया, उसमें इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद डॉक्यूमेंटेशन फाइल की, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
ایک انلسٹڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. اس میں وہ ڈاکومنٹس بھی لگائے تھے جو میں نے ایز اے چیئرمین پی ٹی آئی ایشو کیے تھے اور اپنے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ ایشو کیے تھے. اس کو بھی سپریم کورٹ نے ایکسیپٹ کر لیا تھا اور ہمارے 39 کینڈیڈیٹ کا نوٹیفیکیشن کروایا تھا. اسی میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی. الیکشن کمیشن نے ایک اپلیکیشن سپریم کورٹ میں فائل کی, اس کی کنفرمیشن کا کوئی اسٹرکچر اویلیبل نہیں ہے. یہ بات غلط تھی کیونکہ ہمارا اسٹرکچر اویلیبل ہے, ڈاکومنٹس الیکشن کمیشن کے سامنے تھے, لہٰذا ہم نے الیکشن کمیشن کے سوال کا اپلیکیشن کا جواب سپریم کورٹ میں فائل کیا تھا. اس پہ سپریم کورٹ نے 14 سپٹمبر کو الیکشن کمیشن کو آرڈر کیا کہ آپ ریزرو سیٹوں والی کا چھوڑ آپ یہ جو موجودہ 40 MNAs ہے ان کا نوٹیفیکیشن کر لے. اب انشاءاللہ تعالیٰ 2 تاریخ کو ہے, ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ میٹر اس مرتبہ سیٹل ہو جائے گا. سپریم کورٹ آلریڈی اس مسئلے کو حل کر چکی ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ الیکشن کمیشن اس مرتبہ مزید روڑے نہیں اٹکائے گا اور انشاءاللہ ہمارے الیکشن کو ایکسیپٹ کرے گا. میرا خیال ہے مولانا صاحب کو بھی اور اسی طرح ANP کو بھی دیکھیں ایک طریقہ کار سارے لوگوں نے اڈاپٹ کیا ہوا اور قانون یہی ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹی اپنے پولیٹیکل پارٹی کے آئین کے مطابق الیکشن کرائیں, اور سب لوگوں نے اپنے پولیٹیکل پارٹی کے آئین کے مطابق انہوں نے الیکشن کروائے ہیں. کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا, اس لیے الیکشن کمیشن کے لیے میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے کہ پک اینڈ چوز کرے, 4 کے الیکشن کو کوشچن کرے باقی نہ کوشچن کرے, ایک پروسیس اڈاپٹ کرے, پارلیمان اس کو دیکھے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بدنیتی پر مبنی ہے, ایسے نہیں کرنے چاہیے. سر لاہور والے جلسے کے حوالے سے کیا آپ ڈیٹ ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ فی الحال جلسہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور کوشش کریں گے بھرپور جلسہ